गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का फ्री फायर के एक नए एपिसोड में इंडिया टुडे गेमिंग के चैनल पे। मेरा नाम है आरुष भारद्वाज, ऑल्सो नोन एज एबी, एंड मेरे साथ में बहुत ही खास गेस्ट जुड़ने वाले हैं एंड आपके पसंदीदा कास्टर होपफुली एंड मे बी ई स्पोर्ट्स कास्टर ऑफ द ईयर एज वेल, ऑरा गेमिंग ऑरा बेस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टुडे गेमिंग के चैनल पे। और अब बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कम्युनिटी से ऐसे, जिसका मुझे लगता है कि मुझे और आपको एक साथ मिलके क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जो फैंस के दिमाग में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग आज सॉल्यूशन या उस पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। और सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा मैं। थैंक्स एवी फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स बिन सो लॉन्ग कि हमने कोई स्क्रीन शेयर करी है साथ में एंड बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इस बीच में काफ़ी कुछ चल रहा है कम्युनिटी के अंदर भी, बुया अवार्ड शो, काफ़ी सारी चीज़ें, आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस चीज़ में। तो आप कैसे हो, आप बताओ और कैसे चल रहा है? थैंक यू ऑरा, एंड आपने जो ये क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू फॉर आस्किंग दीस क्वेश्चंस एज वेल। बुया अवार्ड्स जो कोलकाता में ऑफलाइन इवेंट इतना बड़ा प्लान्ड है, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, बट अलोंग दोस लाइंस ऑरा आई वांट टू आस्क यू अ फ्यू थिंग्स। आपने फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया के चैनल पे कमबैक किया है ऑरा भाई, सबसे पहले तो उसका मैं कांग्रेट्स आपको करना चाहूंगा। आपने इंटरव्यू लिया टक्स ई स्पोर्ट्स के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स इंडिया चैनल पे इतने सालों के बाद एक एक्टिविटी होगी और आप उसके होस्ट बनेंगे। एंड आपने टक्स ई स्पोर्ट्स ऑब्वियसली उसके बारे में उसकी जर्नी शेयर की, बट उसके बारे में थोड़ा सा हमें जनता को बताइए। ये काफ़ी एक्साइटेड क्वेश्चन है मेरे लिए भी, एंड मैं भी काफ़ी शौक था जब मुझे इस चीज़ के बारे में प्रपोजल आया कि दे आर प्लानिंग एंड कुछ इस तरीके का इंटरव्यू करना है। एंड इसके पीछे सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि इसके पीछे मोरल यही था कि एट द एंड ऑफ द डे इस टाइप पे पूरी कम्युनिटी के अंदर आपको पता है कि कम्युनिटी इवेंट्स हो रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हो रहे हैं और लोकलाइज इवेंट्स हो रहे हैं, कॉलेज बेस्ड इवेंट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में जो टीम्स ऊपर उभर करके आ रही है, जैसे टक्स ई स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है अभी तक, उन्होंने काफ़ी सारे कम्युनिटी इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करा, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ को जीता भी। तो ऐसी टीम्स की स्टोरीज को आगे लेकर आना बहुत जरूरी था। और जब मुझे प्रपोजल आया कि दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दिस, तो मैंने कहा चलो भाई लेट्स डू इट। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे तो टक्स ई स्पोर्ट्स की जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा फिनॉर्मल रही है। एंड अगर हम बात करेंगे उनके ऑनर के बारे में, तो वो अपनी सैलरी वो खुद अर्न कर रहे हैं कहीं से, वो खुद अपनी सैलरी ला करके अपने प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट था जो हमें नजर आया इस पूरी इंटरव्यू या फिर आप कहीं एक छोटे से पॉडकास्ट के अंदर या फिर चिट चैट के बीच में। और ऐसी और भी वीडियो शायद से हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको और नजर आए। एंड और भी कंटेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स इंडिया एक्टिव नहीं है। आप जाके देखिए उनके चैनल को, इंस्टाग्राम फीड को देखिए, लगातार आपको शॉर्ट्स, कुछ ना कुछ कम्युनिटी पोस्ट या फिर आपको कुछ ना कुछ वीडियोस नजर आ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट एक्चुअली आज मैंने एक शॉर्ट्स भी देखा फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया के चैनल पे। सो एज अ फैन मैं कहूँगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ कोई भी अगर कंटेंट ई स्पोर्ट्स चैनल पे आ रहा है तो। सो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, आपने एक पॉडकास्ट किया एंड होपफुली वी विल सी अ लॉट ऑफ मोर सच वीडियोस इन आवर कमिंग डेज एज वेल। बट और बुया अवार्ड्स या आप ई स्पोर्ट्स चैनल की बात कर लीजिए, इसमें एथलीट्स का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। एंड मेरे ख्याल से जितना ज्यादा मेरा समझ है, गरना ने ये जो बुया अवार्ड्स किया है वो भी एक एथलीट स्पेशल आप कह लीजिए फोकस बनाने के लिए ही किया है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ही किया गया है। हाँ बिल्कुल, इसमें क्रिएटर्स एडेड हैं, इसमें बिल्कुल कास्टर्स भी एडेड हैं, बट मेन जो प्लेटफॉर्म है ये एथलीट्स के लिए, ई स्पोर्ट्स के लिए ये बना है, उसको रिकॉग्निशन देने के लिए बना है। आप अपने बुया अवार्ड्स की जर्नी के लिए बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज आप पहले भी नॉमिनेट हो चुके हो ई स्पोर्ट्स कास्टर ऑफ द ईयर, मैं भी हो चुका हूँ, आप भी हो चुके हो, बट दिस इज द थर्ड नॉमिनेशन फॉर बोथ ऑफ अस। बट बहुत ज्यादा करीब आ चुके हो आप ई स्पोर्ट्स कास्टर ऑफ द ईयर बनने के लिए। कैसा रहा पूरा ये वोटिंग पीरियड, आपने कितना ज्यादा मेहनत किया है ये टाइटल को हासिल करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू एवी, बहुत अच्छा लगा। मतलब थर्ड टाइम हम लोग नॉमिनेट हुए हैं एंड इस बार मैं 4 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुआ था, पार्ट ऑफ कास्टर एंड कंटेंट क्रिएशन, कास्टर्स, प्लेयर्स, हर कैटेगरी के अंदर आपको अलग अलग नॉमिनेशंस नजर आए हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे अवार्ड्स हुए हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले भी कई बार ये चीज़ें हुई हैं, स्नाइपर ऑफ द ईयर अवार्ड शोज हुए हैं, बट कभी भी ऑफलाइन हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। एंड अगेन अगर हम बात करेंगे तो इस बार काफ़ी खास हाइप होने वाली है क्योंकि कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, वहाँ एक
पर्टिकुलर वेन्यू रखा गया है, काफ़ी कुछ रखा गया है। मतलब जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज में, मैं ज़्यादा कुछ आपके साथ रिवील नहीं करूँगा, आपको खुद पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। पर एक ऑफलाइन वेन्यू है, फैंस मीटअप है, काफ़ी सारी गुडीज, गिववेज एंड इट्स मोर लाइक अ प्रॉपर अवार्ड शो। मतलब जैसा गेमिंग में आज से पहले मेरे ख्याल से काफ़ी कम हुआ है, और इंडिया के अंदर तो स्पेशली काफ़ी कम हुआ है। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि काफ़ी बड़े लेवल पे होने वाला है, एंड इट्स गुड थिंग कि धीरे धीरे चीज़ें टर्न कर रही हैं। एंड एक गेम को पॉपुलराइज करने के लिए, एक गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, उसके क्रिएटर्स हो गए, उसके ई एथलीट्स हो गए, या फिर उसके कंटेंट क्रिएटर्स, कास्टर्स, जिस तरीके से भी आप उस किसी भी एंगल को देखिए, हर जगह पे कोई ना कोई मेहनत करता है। एंड हम भी साल भर मेहनत करते हैं, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें रहती हैं। और आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आपकी इसके पीछे क्या मेहनत है। ये जितने लोगों ने हमें बहुत लंबे समय से फॉलो किया होगा, 2019 सिंस 2019 ए भी आपको और मुझे, तो उनको पता होगा कि पिछले 6-7 साल की मेहनत है। तो ये एक साल का खेल नहीं है। और इससे पहले भी मैं कास्टर ऑफ द ईयर रहा हूँ 2021, एंड कास्टर बेस्ट कास्टर डुओ भी रहा हूँ मामा जी के साथ 2020 में। तो देखते हैं, फिंगर क्रॉस, इस बार कुछ होगा नहीं होगा। अलग ही फीलिंग होगी। एंड मुझे लगता है कि तीसरी बार डेफिनेटली ये जो ट्रॉफी है वो घर ही आने वाला है। देखिए, आपके घर आए, मेरे घर आए, बात सेम है मेरे लिए तो। बट और मेरा जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सवाल रहने वाला है वो ये है कि फ्री फायर मैक्स का जो लोगो है वो मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे बैकग्राउंड में, और वो बहुत ज़्यादा पहले से मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लगाव है। आई अंडरस्टैंड आपका भी इस गेम से रिलेटेड। बट मेरे दिमाग में, और मुझे लगता है कि बहुत सारी जो जनता है हमारी, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन, एक जो डाउट है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। वो ये है कि फ्री फायर इंडिया का क्या हो रहा, क्योंकि जो सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ था, ब्रांड एम्बेसडर्स लाइक MS धोनी, साइना नेहवाल, इतने बड़े बड़े हस्ती, कबड्डी के स्टार, ऐसे ऐसे एम्बेसडर्स को लिया गया था। तो मतलब इतना तो पता है, कोई संदेह नहीं है कि गरना की जो टीम है वो जब भी आएगी वो एक बैक विद अ बैंगर ही आने वाली है। बट स्टिल ये एक जो क्लैरिटी, एक जो थिन लाइन मैं कह सकता हूँ फ्री फायर इंडिया और फ्री फायर मैक्स के बीच में, व्हाट इज दैट थिन लाइन फॉर यू? एंड दूसरा सवाल ये रहने वाला है कि फ्री फायर मैक्स, ये जो पूरा अभी इकोसिस्टम बना है, डू यू थिंक कि ई स्पोर्ट्स भी फ्री फायर मैक्स का पार्ट रहने वाला है, या कोई अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिलने वाली है कोलकाता के ऑफलाइन शो में? कुछ इनसाइट्स बताइए और हमारी जनता के लिए। देखिए, इनसाइट्स तो देखिए, ये हायरार्की, ये सारी चीज़ें मेरे तक तो वही आता है जो आप लोग बताते हैं। मुझे डे टू डे से जो पता चलता है वही पता चलता है, जो आपकी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता हूँ। तो आप ही लोग हो जो बता सकते हो हमें ज़्यादा अच्छे से, क्लियरिटी आपकी ज़्यादा कनेक्शन है। पर टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता है कि अवार्ड शो को किसी भी तरीके से ई स्पोर्ट्स से कनेक्ट करना चाहिए। चलिए, जो भी होगा वो देखा जाएगा। और आपने एक फाइन लाइन के बारे में पूछा था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड मैक्स। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स फ्री फायर मैक्स में अगर ई स्पोर्ट्स हो रहा है और सारी एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे एट द एंड ऑफ द डे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही वाली चीज़ होने वाली है कि आपको भी इंतजार रखना चाहिए, कुछ ना कुछ होंगी एक्टिविटीज़। एंड इसीलिए मतलब इतनी मेहनत जो चल रही है, इतना कंटेंट जो पुश हो रहा है इतने लंबे टाइम से, जो आप लोग पिछले 7-8 महीनों से देख रहे हो, सारी चीज़ें वापस से रीएक्टिवेट हो रही हैं। वो कुछ ना कुछ तो मैसेज उसके पीछे। चलिए, कभी तकदीर साथ नहीं देती है, कभी किस्मत साथ नहीं देती है, पर कोई नहीं, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। पर मेरे ख्याल से फ्री फायर मैक्स जब ई स्पोर्ट्स में आएगा तो बूम करेगा इंडिया के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल बूम तो बिल्कुल करने वाला है। एंड जो भी फैंस हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, कास्टर्स हैं, प्लेयर्स कह लीजिए, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फ्री फायर के कमबैक का। और एंड हमने देखा था, आप भी पार्ट थे फ्री फायर के पूरे कमबैक स्टोरी के। एक बार फिर से स्काई ई स्पोर्ट्स जो चैंपियनशिप हुई थी, भले ही वो क्रिएटर फोकस था, आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट्स अवे फ्रॉम द गरनास टीम कि दे हैव डन अ स्पेक्टेकुलर जॉब विद दिस, बिकॉज उन्होंने क्रिएटर्स को एक वो प्लेटफॉर्म दिया। अब बारी है प्लेयर्स की। प्लेयर्स की बारी कब आने वाली है? और क्या कुछ भी एक एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड मंथ, अगर मैं एक बॉल पार्क मंथ बताऊँ, अगर एक फिगर बताऊँ, तो मुझे मेरी समझ से मुझे ये समझ आ रहा है कि जुलाई में हमें मे भी एक टूर्नामेंट देखने को मिले जहां पे ई स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए गरना टीम के द्वारा ऑफिशियली। बट दिस इज जस्ट र्यूमर्स हम सालों से सुनते आए हैं। और आपको क्या लगता है, क्या ई स्पोर्ट्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर फ्री फायर इज वेल? बिकॉज गेम तो इतने दिनों से चल रहा है, क्रिएटर्स भी एक्टिव है, एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है ई स्पोर्ट्स। उसका क्या आपका ख्याल है?
ई स्पोर्ट्स, फ्री फायर मैक्स कभी भी दूर नहीं रहे हैं, ये चीज़ें कभी दूर नहीं है, ऑलवेज साथ में ही रही हैं। एंड देखिए पैरेलली चलती है सारी चीज़ें। और इस बार आप अपनी साइड से बोल रहे हैं कि जुलाई, आई डोंट नो कि डेट्स क्या होने वाली हैं, क्या चीज़ें होने वाली है, अनाउंसमेंट। जब तक देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, जब तक फर्दर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं होती है तब तक कोई भी चीज़ जस्ट स्पेकुलेशन है एंड एक रूमर के तौर पे लीजिए। तो जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती तब तक वेट करते हैं थोड़ा, और अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो वी विश कि कुछ बड़ा हो, कुछ मैसिव हो एंड जी हाँ हिट करे। और आपको पता ही है कि फ्री फायर जो मैक्स है उसकी जड़ें इंडिया के ग्रास रूट लेवल तक है। आप अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे, आपको गली में बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे इस गेम को, आपको बड़े खेलते हुए नजर आएंगे। हर एक एज ग्रुप का इंसान इसको खेलता है क्योंकि शॉर्ट गेम एंड आपको पता है 18 मिनट का गेम प्ले है, कमाल का मैसिव गेम प्ले नजर आता है आपको, शूटिंग एक्शन। तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे से हिट कर रखा है पूरे इंडिया के ग्रास रूट स्ट्रक्चर को। बस ई स्पोर्ट्स के अनाउंसमेंट जैसे आ जाए तब वापस से सारी चीज़ें लाइव हो जाएंगी और फिर हमें भी कमर कसनी पड़ेंगी। ये भी जी हाँ, बिल्कुल कमर कसनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच औरा फॉर कमिंग टू इंडिया टुडे गेमिंग एंड प्रोवाइडिंग अस द इनसाइट्स ऑफ द एंटायर गेम। जाते जाते मैं जनता को बस यही बताना चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो, ये पूरा जो सीरीज़ है उसमें हम गेस्ट को बुला रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे लाइक औरा, जो कि गेम को बहुत इन एंड आउट समझते हैं एंड आपको एक अच्छे डिसीजन में एक डिसीजन मेक करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का यही है कि सही जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन हो और जनता तक पहुंचे। बिकॉज औरा द थिंग इज कि जो जनता है वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन हटाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहने वाला है। थैंक यू सो मच औरा फॉर कमिंग वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बूया अवॉर्ड्स।